हेलो एवरीवन। जैसे आप सभी को पता है यूपी पीसीएस प्री 2025 की डेट आ गई है। तो हमें अपनी सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास से। जैसे हम सब जानते हैं कि भारतीय इतिहास 3 भागों में विभाजित है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास का। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास देखते हैं। इसमें इंडेक्स में दिया हुआ है 1 से 15 तक। पहला पाषाण काल है, फिर सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति है और 15वां है पूर्व मध्यकाल। तो गाइस, अगर हम एक दिन में एक टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा पाषाण काल, इसमें 39 क्वेश्चंस हैं और ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि घटना चक्र ज़रूरी होता है पढ़ना। अगर हम यूपी पीसीएस या किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो घटना चक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन में एक टॉपिक, 15 दिन में 15 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद उसके नोट्स भी बनाने हैं, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। पहले पूरा टॉपिक एक बार पढ़ लीजिए। जैसे पाषाण काल है, हमने आधे घंटे में ये पूरा पढ़ लिया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हाईलाइटेड ब्लैक है, उनके नोट्स बना लिए। जैसे इसमें दिया है मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया, तो इसे हम पॉइंटेड नोट्स की तरह बना लेंगे। इसी के साथ बाजरा चीन में। अब इसमें बताया मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ प्राप्त हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बुर्जोहोम जम्मू कश्मीर में प्राप्त हुआ है। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहला प्रयोग किसका हुआ, तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें तांबा है। तो आप बुलेट्स या पॉइंटेड नोट्स की तरह ये सारी चीज़ें आप बना लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। ये क्वेश्चन यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री में 2015 में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से 2 ऑप्शन सही हैं। पहला भूगर्भ वैज्ञानिक, दूसरा पुरातत्वविद। ये क्वेश्चन है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले। तो ये दमदमा। आप भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। जो भी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है उसे पता है कि इंडियन हिस्ट्री से 28 to 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब भीमटिका किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के। इस तरह से हम सारे अपने 39 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। उसके बाद आएंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति पे। आज हमने एक टॉपिक कवर किया, उसके नोट्स बनाते हैं, उसको थॉरोली रीड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड वॉच माय चैनल, सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर। थैंक यू वेरी मच, बाय।